देखिए, यही वो चार खुशकिस्मत बच्चे हैं जो ऑलाइव मिशन टैलेंट हैंड में पास करके इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। अब ये चारों बच्चे डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनने की पूरा खर्च जमीयत उलेमाए हिंद संस्था के तरफ से उठाया जाएगा। और देखिए पूरा वीडियो विस्तार से जानने के लिए। जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम होली हर्बल पब्लिक स्कूल के एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। ये सिर्फ एक इफ्तार पार्टी नहीं है, फाइंग ऑलाइव मिशन टैलेंट हंट 2025 राउंड 2 है ये ना, ये फाइनल राउंड है। ये जो ये जो मिशन है, ये सेंट्रल लेवल का जो एक संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से ये जो है मिशन जो तैयार किया गया, पूरे देश पूरे भारत के अंदर बच्चों को एग्जाम के जरिए से सेलेक्ट करते हैं और उन बच्चों को डॉक्टरी के एग्जाम मतलब डॉक्टर पास होने तक, जो बच्चे इस मिशन में पास हो जाएंगे उन बच्चों को डॉक्टर बनने तक की जिम्मेदारी, जितना खर्च है पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर स्कूल तक डॉक्टर बनने तक जो खर्च है वो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से उठाया जाएगा। और ये खुशकिस्मती है हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला के लिए खास करके कि पूरे जिला के अंदर 5 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं और उनमें से 4 बच्चे, यही वो स्कूल है होली हर्बल पब्लिक स्कूल, यहाँ से जो है सेलेक्ट हुआ है और 4 में से 3 बच्ची है और 1 लड़का है। और ये तमाम बच्चे जो है पास हुआ एक ही स्कूल से पूरे जिला के अंदर। सोचिए, एक ही स्कूल से चार बच्चे पास हो जाना एक जो है बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और खुशी की बात है ये हम लोगों के लिए खास करके, क्योंकि इस विधानसभा से हम लोग ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पहुंचने का मकसद भी यही है कि यहाँ से 4 बच्चे जो सितारा जो है मुकाम हासिल किए हैं उन बच्चों को आप लोगों के बीच रूबरू कराएंगे, उन लोगों के पेरेंट्स को आप लोगों के बीच रूबरू कराएंगे। यहाँ के टीचर्स हजरात जो मेहनत इस स्कूल में करते हैं उस मेहनत को आप लोगों के बीच रखेंगे कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाकर एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो को बारीकी से देखने की कोशिश करें क्योंकि वीडियो लंबी है और तभी आप लोग समझ पाएंगे कि एक बच्चे को कामयाब करने के लिए पेरेंट्स और टीचर दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है, उस चीज को समझना जरूरी है। और इसे समझने के लिए वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना जरूरी है। जुड़ी एनएसएफ के साथ। ये 4 बच्चे हैं जो होली हर्बल पब्लिक स्कूल से उत्तर दिनाजपुर में 5 बच्चे जो है ऑलाइव मिशन टैलेंट टेस्ट में जो है पास किए हैं और उनमें से 4 बच्चे होली अर्बन पब्लिक स्कूल से जो है ये लोग क्वालिफाइड किए हैं। इनमें से 3 लड़की है, 1 लड़का है और इन लोगों से सबसे पहले आप लोगों को हम मुखातिब कराएंगे और उसके बाद जो है इन लोगों के परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे, अभिभावक से मिलने की कोशिश करेंगे। जुड़े यानी सबके साथ पहले इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के जो है इन लोगों ने जो कंपटीशन में हिस्सा लिया और इन लोगों ने तमाम बच्चों में से पूरे उत्तर दिनाजपुर जिला में से ये 4 बच्ची जो है 4 बच्चे जो है कामयाबी हासिल किए हैं। सबसे पहले क्या नाम है बेटा? शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन। गांव कहाँ है आपका? दोहाबाड़ी। दोहाबारी। वालिद साहब का नाम? सलाउद्दीन। आपका क्या नाम है? निखत जहां। गांव? लोधन। वालिद साहब नौशाद आलम। क्या नाम है बेटी? हबिया जहां। वालिद साहब का नाम? नौशाद आलम। नौशाद आलम के आप दोनों बेटी हैं। आप कहाँ से हैं? हम माली टोला से। माली टोला। वालिद साहब का नाम? मोहम्मद शहीद रजा। शहीद मोहम्मद शहीद रजा। अच्छा, कौन किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग? एक ही हम क्लास से? हम अभी 8 में है। क्लास 8 में फाइनल ईयर है आप लोगों के स्कूल। अच्छा, ये जो मेहनत आप लोगों ने किए हैं और आज जो है अलाइव मिशन टैलेंट हंट 2025 राउंड में आप लोग पास किए हैं, इसके लिए किसको सिरे देना चाहेंगे? पहले मेरे माँ बाप को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इतना मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाए इस मकाम तक, और मेरे टीचर को जो मुझे बहुत पढ़ाए हैं लेट नाइट स्टडी करा के आज मैं यहाँ इस मकाम तक पहुँचा हूँ। क्या कहना चाहेंगे बेटे, आज ये कामयाबी आपको मिली है? मैं इतनी बड़ी मकाम पे मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर एचएसपीएस फैमिली की वजह से इतनी बड़ी मकाम में पहुंची हूँ, ये कहना है। मैं मेरा फैमिली की वजह से इतना दूर तक पहुँची और HSPS फैमिली मुकद्दर से कलंदर से ये लोग की वजह से। मैं अपने मम्मी पापा और अपने स्कूल फैमिली की वजह से यहाँ तक पहुँची आप हूँ। सब लोगों के पेरेंट्स हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। जो लखनऊ जाने के बाद उनमें से 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जो कि कंप्लीटली इन लोगों को पैकेज मिला है कि रहना, खाना, कपड़ा, साबुन, सर्फ, बेडशीट, यूनिफॉर्म, किताब, एवरीथिंग इनको जमीयत उलमाए हिंद से तरफ से मुहैया कराए जाएंगे और उस वक्त तक कराए जाएंगे जब तक ये लोग 12 पास करके नीट पास नहीं कर लेते और एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं मिल जाती, तब तक इन लोगों के पीछे तमाम अखराजात जो है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मुहैया कराए जाएंगे।
तो ये हम जो है कि वो निखत जहां प्लीज आप यहाँ आ जाए और मिनिस्टर साहब के हाथ से जो है आपको मोमेंटो से नवाजा जाएगा। और इसी के साथ लैपटॉप वर्ल्ड किशनगंज के तरफ से एक इनाम भी दिया गया है। और ये जो है नौशाद साहब की लड़की है, इनको जो है मोमेंटो से नवाजा जा रहा है हॉली हार्बर पब्लिक स्कूल के तरफ से। और इसके साथ जो है ये एक लैपटॉप वर्ल्ड किशनगंज के तरफ से एक गिफ्ट का इंतजाम भी है। उनको भी ये सारे बच्चों को एक एक करके उनको गिफ्ट का इंतजाम किया गया है और गिफ्ट से भी नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी मेहनत हमारा स्कूल का नाम को भी रोशन किए हैं। और मैं जनाब मौलाना मुमताज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने हाथों से इस बच्ची को मोमेंटो से नवाजे। ये बच्ची दुहाबाड़ी की है और सलाउद्दीन साहब का लड़की है जो कि मेरे फुफेरे भाई ही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे बच्चों आप लोग साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबों को। आप सफीउर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची को वो अपने हाथों से इनाम से नवाजे। और ये दोनों बच्ची निखत जहां और राबिया जहां, ये मौलाना नौशाद साहब की लड़की है जो कि बहुत ही मेहनत किए हैं। ये इन बच्चियों की कामयाबी के पीछे उनका जो हाथ है बच्चियों का है ही, इनके गार्जियन का भी बहुत बड़ी मेहनत है। जो गार्जियन शुरू से लॉकडाउन में वो इतना मेहनत किए बच्चियों के पीछे कि इंतहा। सुफियान रेजा दीजिए। ये सुफियान रेजा है माली टोला से, जनाब मौलाना सईद साहब के लड़के हैं जो कि पास किए हैं, माली टोला से है सुफियान रेजा। ये जो है अहमद रजा जो हम लोग का ब्लॉक सभापति है, उनका भांजा भी होगा रिश्ते में। आज जो है मुबारकबाद पहले देना चाहते हैं उन गार्जियनों को जिनके बच्चे जो है 4 के 4 जो है हमारे 5 में, पूरे सब डिवीजन में 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, 5 में से 4 बच्चे जो है इसी स्कूल से हुआ है। इस स्कूल के टीचर खासतौर से सिकंदर साहब को, मुकद्दर साहब को और सारे टीचर्स को हम जो है मुबारकबाद देते हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम इस लायक के लोग बना पा रहे हैं कि आज जो है लखनऊ में टेस्ट देने के बाद वहाँ से क्वालिफाई करके लखनऊ में एडमिशन होगा और इन बच्चों के पीछे जितना खर्च होगा सारे खर्च जो है ये ऑलिव मिशन जमीयत उलमा हिंद का एक शाखा है, उनके तरफ से अखराजात जो है खर्च जो है किया जाएगा और उस पर हमको यकीन भी है, वो लोग खर्च करते भी हैं। इसलिए हम उन संस्था को भी जो है हम मुबारकबाद देते हैं, ऑलिव मिशन को और जमीयत उलमा हिंद को। स्कूल के बारे में, ये स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। इस स्कूल का इनॉग्रेशन हमारे हाथों हुआ था और उस दिन से अब तक हर साल हम स्कूल में आते हैं एनुअल डे पे। और इफ्तार में आज बुलाया था, इफ्तार में हजरत हमारे मौलाना मुमताज साहब, सफीर रहमान साहब, हाजी साहब हैं वहाँ, इधर फजलू भाई है, नौशाद साहब है, उनकी 2 बेटी जो है, इनको हम साथ इसलिए रखे हैं, इनकी 2 बेटी का सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत ही खुशी की बात है। और दोनों बेटी से पूछा हमने क्या करेंगी बेटी, तुम क्या करोगी, तो कह रही थी कि हम मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए इस स्कूल के सारे टीचर्स को, ये स्कूल के टीचर का और इस आपका टीचिंग का, उसके बाद टीचिंग लर्निंग मेथड का एक स्टैंडर्ड है जिसके वजह से जो है ये कामयाबी देखने को मिली। सर इससे पहले कोई टेस्ट ऐसा पास किए हैं कोई स्कूल से आपका क्षेत्र से, या फिर ये पहला स्कूल हॉली हार्बर पब्लिक स्कूल? पब्लिक स्कूल में हम पहले ही देखे ये जितनी पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, इससे पहले हमारे हाथ से हमको बुलाया था, हम पहले ही कहेंगे। इससे पहले अगर कोई हुआ होगा तो हमारे नॉलेज में नहीं है। पीछे स्कूल वालों ने, गार्जियनों ने, सबने मिलकर जो मेहनत की, उसी मेहनत का ये नतीजा है। अलबत्ता मैं जो जिम्मेदार है उनसे ये कहूँगा कि इसको वो इंतहा न समझें। ये एक इब्तिदा है, ये एक आगाज है, आगे और बढ़ना है। उसके बढ़ने के लिए ऐसा ना हो कि इस पर भरोसा करके मेहनत करना छोड़ दें। इसलिए कि तरक्की के बहुत मैदान पड़े हुए हैं,
तो मैं इन बच्चों से भी कहूँगा, गार्जियनों से भी, कि अपनी मेहनत को आगे बढ़ाता रहे, ताकि ये इलाका एतबार से आगे बढ़े इंशाअल्लाह। हजरत, मुसलमान कौम कहा जाता है कि लड़कियों को घर से बाहर निकालने नहीं दिया जाता है, और आज ये आरसी तालीम के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लखनऊ यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर, 1400 किलोमीटर दूर जाके एंट्रेंस दे रहे हैं। इसके लिए क्या ऐसा नहीं है मामला, वो हजरत ये कहते हैं कि उसकी एक हद है, शरीयत के दायरे में रहकर सब कुछ किया जा सकता, कोई हरज नहीं है। हजरत मौलाना जो कुछ कर रहे शरीयत के दायरे में रहकर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पीछे हम लोग हैं, क्यों? वजह एक ही है कि यहाँ से जो चीज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, बच्चे का जो तरबियत जो लोग हम लोग तो दे दिए हैं, हम लोग इन्हीं लोगों पर बच्चा डिपेंडेंट है। आज इन लोगों ने इतना मेहनत किया कि पूरे ऑल इंडिया वर्सेस में एक कंपटीशन हुआ, एग्जाम हुआ, जिसमें रैंक 1 2 3 बोले ना, हाँ ना, सेकंड थर्ड फोर्थ आना कम बात नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। ये इन लोगों की मेहनत है। ये लोग मेहनत करेगा। हमारी बेटी फिरदौसी रहमानी यहाँ पढ़ती है, क्लास 5 में पढ़ती है। तो बच्ची आलम मिशन का एग्जाम देने के लिए जाती थी। हम बोले कि बेटी तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं दो। फिर वो जो हमारा नौशाद भाई है, उन्हीं बच्चे से बच्ची मिला हुआ है, तो मेरे बच्ची ने वो ऑनलाइन कर दी थी। करने के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम में वहां से बच्ची पास कर गई है। आलम मिशन में मेरे बेटी पास कर गई है। फिर होने के बाद तो फिर मैंने मास्टर साहब से बात की, हमारे मुकद्दर भाई सिकंदर भाई से। उन लोगों ने हमको ये मशवरा दिया कि बच्ची आपकी छोटी है, अभी आप ये रहने दीजिए। आपका बच्ची को हम सब टॉपर में एग्जाम में पास करवाएंगे। अगर बच्ची आपको ये रहने दीजिए, बच्ची को हम इसलिए अभी ये रखे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि हमारे होली हर्बल पब्लिक स्कूल के कैलेंडर भाई और मुकद्दर भाई ने मिलके इसका मैनेजमेंट किया है। और इसको मैनेजमेंट करने का उन लोगों का एक ही कारण है कि उन्हीं के स्कूल से 3 बच्ची और 1 बच्चा जो आलिम मिशन के लिए कामयाब हुए हैं। हम लोग सुनते हैं कि ये कामयाबी उन लोगों का 3rd टर्म में हुआ है। जो अब इन लोगों को जो एडमिशन होगा जमायत उलमा हिंद के तरफ से, तो इन लोगों को डॉक्टर बनने तक किसी भी तरह का उन लोगों का गार्जियन को खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा। ये उन गार्जियनों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा, जी मेरी भी बच्ची पढ़ती है यहाँ, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस स्कूल के कैलेंडर भाई मुकद्दर भाई का करना चाह रहा हूँ कि ये लोग इस तरह से तालीमी निज़ाम को यहाँ बना के रखे हैं कि इस तरह के इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है और वहाँ 4 स्टूडेंट्स कामयाब हो रहे हैं। तो इससे भरकर तो हम लोगों के ग्वाल फखर की खुशी की बात हो ही नहीं सकती है। ये बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग मोहम्मद हबीबुर रहमान। मोहम्मद जयाउल हक। सेंट्रल एग्जाम है ये, जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ओलाइब मिशन टैलेंट हंट, इसमें जो है बच्चे पास किए। उत्तर दिनाजपुर में 5 बच्चे, और उनमें से 4 बच्चे जो है इसी स्कूल से पास किया है। इस चीज के लिए आपका क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है, और ख़ास करके यहाँ के टीचर हज़रात की मेहनत की ही ये कामयाबी है। ये लोग जो है जब से 2016 से खोले हैं, दोनों भाई बहुत मेहनत और लगन से खुद अपने एजुकेशन यहाँ टाइम देते हैं। आगे ये लोग खुद प्राइवेट टीचर भी गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन टाइम पे यहाँ अपना 11 बजे तक बखूबी निभा के फिर अपना वो लोग ड्यूटी में जाते हैं। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन मैं 8:30-9 बजे रात को आया, तो उस वक्त भी देखा कि मुकद्दर सर जो है बच्चों का एग्जाम मना क्लास ले रहे हैं। ये देख के हमको बहुत खुशी हुई। रात के 9 बजे भी वो खुद क्लास ले रहे हैं। तो ज़्यादातर उसका हर जगह रहना, डे स्कॉलर बच्चे भी हैं हॉस्टल में। यहाँ एक्स्ट्रा क्लास रात के 9 बजे भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इसी मेहनत का उसका ये आज अंजाम है कि 4 बच्चे यहाँ से निकले हैं। फिर आगे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा भी निकलेंगे। जी ठीक। अब हम बात कर लेंगे चारों बच्चे को इनाम प्रोवाइड करने वाला लैपटॉप वर्ल्ड के मालिक इंजीनियर हरीश अख्तर साहब। सर में 5 बच्चे ऑल इंडिया लेवल के एक एग्जाम, जो देखा जा रहा है कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से 4 बच्चे आप लोगों के, जो ये होली अर्बन पब्लिक स्कूल है, आपके दोस्त के स्कूल है, और यहाँ पर आप जो है इनाम भी दिए हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्कूल में सिर्फ ये मेरा दोस्त का स्कूल नहीं है, ग्वालियर में काफ़ी सारा मेरा दोस्त है। हर जगह मेरे दोस्त के स्कूल है, बिहार में भी इवेंट है। लेकिन आम मतन स्कूल में मुझे जाना ही पड़ता है, किसी का प्रोग्राम में कहीं पर भी अपना काम छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन मैं जाता हूँ। आज से पहले हम लोग जब पढ़ाई करते थे, उस वक्त एक चीज़ बोला जाता था कि बच्चों को पढ़ाइए।
और अभी माशाल्लाह मैं देखता हूँ जितना स्कूल है उतना ही बच्चा है, हर स्कूल में ही बच्चा है। अब जो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे अंदर में क्या कमी है, हमारे इलाके में क्या कमी है, सीमांचल के लोगों में क्या कमी है, मुझे जो महसूस होता है मैं वो बात आपके न्यूज़ के ज़रिए मैं रखता हूँ। स्कूल में एडमिशन करने से पहले मेरा जो थिंकिंग है वो बता रहा हूँ मैं। वो स्कूल में आप अपने बच्चे को ले जाके एडमिशन कीजिए जहाँ के टीचर पढ़ा लिखा हो। अभी इतने सारे स्कूल खुल गए हैं जिन्हें मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को पता है कि एक डॉक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा। जैसे आज आपने देखा, आप आए हैं ऑलाइव मिशन स्टेशन ऑलाइव मिशन में इनके 5 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कैसे किए हैं? कहीं न कहीं इनको मालूमात है उस चीज़ का, कहीं न कहीं से जानकारी है, तब जाके किए हैं। हो सकता है ये स्कूल नहीं रहने से ये बच्चा नहीं कर पाता। हो सकता है ये स्कूल में ये टीचर लोग नहीं रहने से नहीं होता, इन लोगों को जानकारी है इसलिए किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को देने से पहले आप वो स्कूल के बारे में जानिए कि वो स्कूल जो चला रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है। वो स्कूल में जो टीचर लोग हैं वो कितना पढ़ा लिखा है। आज की डेट में एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए हम लोग को कितना कुर्बानी करना पड़ता है। डीएलएड करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है। उसके बाद जाके एक प्राइमरी टीचर बनते हैं। एक प्राइवेट स्कूल चलाते हैं जो उसको कुछ भी नहीं, गाँव देहात से टीचर उठा लेते हैं जो क्लास 10वीं पास करते हैं। तो बाकी स्कूल में मैं देखा कि मेन होता है ओवरऑल टीचर्स। टीचर अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छा होगा, टीचर अच्छे नहीं होंगे, पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। एडमिशन करने के पहले मैं गार्जियन को बोलूँगा कि आप लोग उस स्कूल का जानकारी लीजिए कि वहाँ पे जहाँ आप अपने बच्चों को डाल रहे हैं, वो टीचर पढ़ा लिखा है तो कितना पढ़ा लिखा है। उसके बाद वो पढ़ाई कहाँ से क्या है? क्या उसको नॉलेज है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितना उसको क्या करना होगा? या एक इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा? उसको इतना नॉलेज होना चाहिए आज की डेट में कि इंजीनियरिंग में कितना ब्रांच होता है, डॉक्टर में कितने तरह का डॉक्टर बनता है, तब जाके बच्चे सक्सेस हो पाएँगे। नहीं तो भाई सब कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा भाई भी पढ़ाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। पास किए हुए बच्चे तो भाई वेल टैलेंटेड है, तब जाके ये पूरा इंडिया में जो एग्ज़ाम दिया वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठा। बहुत कम लोग बैठने के लिए हिम्मत बनाते हैं, ये लोग हिम्मत करके बैठा और क्वालीफाई भी किया। ये नहीं कि ये 1000-2000 बच्चों में क्वालीफाई नहीं किया है, ये लाखों बच्चों में जाके क्वालीफाई करके यहाँ तक ये मकाम में पहुँचा है। तो मैं इन बच्चों के लिए एकदम तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये लोग और आगे बढ़े और इस तरह से पढ़ते रहे और ये स्कूल जो होली हार्बर है, ऐसे ही और भी बच्चे पैदा करें। हम ये उम्मीद रखते हैं ये होली हार्बर स्कूल से। चलिए अब बात कर लेंगे हम मुकद्दर राही साहब से जो होली हार्बर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। इस स्कूल में जो मेहनत 10 साल से ये लोग कर रहे हैं उसका प्रतिफल जो है इस वक्त जो है आप लोगों के बीच में हम दिखाई रहे हैं। सबसे पहले सर से बात करेंगे जो ये 4 बच्चे उत्तर दिनाजपुर में 5 बच्चे में से 4 बच्चे आप ही के स्कूल से क्वालिफाइड कर पाए हैं ओलाइव मिशन टैलेंट हंट एक एग्जाम में जो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। सबसे पहली बात ये है कि ये जो है ये हम सबों की कामयाबी है, पूरे ग्वालपोखर, पूरे उत्तर दिनाजपुर की कामयाबी है, पूरे वेस्ट बंगाल की कामयाबी है। जो चीज़ कभी पहले लोगों ने सोचा नहीं था वो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि ग्वालपोखर जो है सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, उत्तर दिनाजपुर जो है सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हम कमल खिला के छोड़ेंगे, यहाँ पे फूल जो है फूल की खुशबू महका के छोड़ेंगे। कोई भी फूल जो होता है ना वो देखने में जितनी खूबसूरत होती है उसकी खुशबू जो है उससे बेहतरीन होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस ज़मीन पे वो फूल उगाएंगे जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया जो है खुशहाल खुद को ताज़ा महसूस करेंगे। तो हम उसी मकसद के तहत काम करना चाह रहे हैं और ये जो बच्चे हैं एक फूल के मानिंद है जिसकी महक जो है पूरी दुनिया में गूंजेगी, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया को मिलेंगे कि नहीं यही वो बच्चे हैं जो होली हार्बर से आए हैं और अपना जो होली हार्बर का नाम है पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और ये बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब क्लास स्कूल ओपन किए थे तभी से हमारे पास है और तब से लेकर अभी तक की तरबियत की जिम्मेदारी हमारे सर पर थी, होली हार्बर के सर पे थी और हम लोगों ने बखूबी अंजाम दिया जिसके तहत आज ये दिन देखने को मिला है। आप सोच सकते हैं कि ग्वालपोखर की सरजमीन में हर 200 मीटर में आपको एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल मिलेंगे 200, 400, 500 मीटर में। लेकिन क्या हर स्कूल में तालीम का मयार एक है? मुनासिब है तालीम दी जा रही है? मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल नहीं।
मैं जो देखता हूँ ना, मुझे देखकर काफ़ी हैरानी होती है और अजीब-सी बेचैनी होती है। यहाँ के गार्जियंस को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ के गार्जियंस को ऐसी मीठी-मीठी बातें बोला जा रहा है, "अरे! वो होली हार्बर में क्या है? हम क्या नहीं दे रहे हैं? हम क्या नहीं दे सकते?" भैया तुम नहीं दे सकते जो, वो चीज़ है बच्चों की कामयाबी अभी तक जो स्कूल पुराने हो चुके हैं, जिसकी जो है जिनकी रिज़ल्ट आनी चाहिए, क्या आपके स्कूल से वो रिज़ल्ट आ रहे हैं? हम यही कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, दीजिए ना। आपके बच्चे को किसी आला मकाम में भेजिए ना, पास करके आए ना। आपको फिर कहना ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या दे सकते हैं। हम अगर कहें कि हम नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, हम दे सकते नहीं हैं, हम दे रहे हैं। हमारे बच्चे अब तक जहाँ भी जा रहा है, जिस जगह भी जा रहा है, कामयाबी की सर्टिफ़िकेट लेके लौट रहा है। तो यही तो हमारी पहचान है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी देखिएगा आप लोग, बहुत सारे स्कूल इलाके में खुले हैं, जिसका चमक-दमक, आन-बान, शान आपको लगेगा कि होली हार्बर से बहुत अच्छा है। लेकिन क्या तालीमी मयार होली हार्बर से अच्छा है? अगर अच्छा है तो आप उसको मान लीजिए कि वो अच्छा है होली हार्बर से। अगर नहीं है, तो आप होली हार्बर का रुख कर लीजिए, वरना आपकी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे स्कूल में जो है हॉस्टल के बच्चे ख़ास करके जो है, मैं उनको जो है कहता हूँ कि बच्चों कुछ करो, और हमारे जो टीचर्स हैं, हम तो कुछ नहीं है, सब हमारे टीचर्स करते हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं, वो काफ़ी ज़िम्मेदारी लेते हैं। हम तो नहीं, कभी आते हैं, आके देख के चले गए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन मेन ज़िम्मेदारी तो टीचर्स का होता है। तो टीचर्स जो है हॉस्टल के बच्चों को इस तरह से तेज़ बनाते हैं, इस तरह से स्मार्ट, स्किलफुल बनाते हैं कि वो लोग हर चीज़ को बआसानी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि दूसरे स्कूल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। हम क्लास 6-7 के बच्चों को, 8 के बच्चों को 9-10th लेवल का मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करा लेते हैं, और बच्चे दिल खोल कर इसको करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और जो कुछ स्कूल कहता है ना कि हमारे स्कूल में तो हम जो है बच्चों को डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। हाँ, नीट का तैयारी करा रहे हैं, मेडिकल का तैयारी करा रहे हैं। भैया मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता है। आपको ज़रूरत जिस चीज़ का है, वो चीज़ पूरा करना होगा। एक 7-8 के बच्चों को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके क्लास का ई बुक्स को ठीक से समझने की ज़रूरत है। तो अगर किसी को बुखार है तो पैरासिटामोल खाना पड़ेगा, ना कि उसको दूसरी दवाई की ज़रूरत होती है। तो ठीक उसी तरह एक 6-7 के बच्चों को नीट के बुक्स की ज़रूरत नहीं है, उसको क्लास 6-7 का जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी की जो करिकुलम है, एनसीएफ की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 का जो फ्रेमवर्क है, उसके तहत जो एजुकेशन देने बोल रहे हैं गवर्नमेंट, आप उसको फॉलो करा रहे हैं कि नहीं, उसको ध्यान देना होगा, ना कि डॉक्टर बनने की डॉक्टर बनाएँगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसका चिल्लाना होगा। ऐसा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसका सिलेबस को बढ़िया से अच्छे से पढ़ाइए, उसको तालीम और तरबियत से जो है नवाज़ें, उस बच्चे को मेहनत करना सिखाएँ, और आगे का रास्ता दिखाएँ कि आगे क्या करना है। मैं इसी के साथ पूरे गार्जियन हज़रात से कहूँगा कि आज जो हमारे स्कूल से 4 बच्चे जो पास किए हैं ओलाइव टैलेंट हंट मिशन 2025 में, आप तसव्वुर कर सकते हैं 2 करोड़ रुपया इस बच्चे के पीछे जो है जमीयत उलमा हिंद खर्च करने जा रहे हैं। 2 करोड़, जो कि हमारे सोच से भी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इन बच्चों ने वो चीज़ हासिल कर लिया, किसके बदौलत? होली हार्बर पब्लिक स्कूल और उनके गार्जियन के बदौलत। तो आप लोग भी अपने बच्चों को होली हार्बर पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएँ, और उनके गार्जियंस जो है बनकर सपोर्ट करें, और हम लोग मेहनत करेंगे। आपके बच्चों को भी आगे की दुनिया में जो है लेकर जाएँगे, आपके बच्चे भी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और ये जो है बच्चे जो है ना, इनको साबुन, सर्फ़, बेडशीट, बाल्टी, हर चीज़ ये लेकर, किताब से लेकर, एजुकेशन से लेकर डॉक्टर पास करने तक, नीट पास करने तक, इन लोगों को सारे अखराजात जो है जमीयत उलमा हिंद ज़िम्मेदारी लिए हैं कि हम पूरा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके अंदर मेरिट देखा उन लोगों ने। उन लोगों ने पहली राउंड का एग्ज़ाम लिया, उसमें पास किया। फिर दूसरी राउंड लखनऊ में बुला के लिया, वहाँ पे पास किया। पहले राउंड में कितने बच्चे, पहली राउंड में हमारे स्कूल से लगभग 20 से आस-पास गए थे। टोटल बच्चे पूरा का कितने पूरा पास किए थे राउंड 1 में। ऑल ओवर इंडिया से कितना गए थे ये तो डाटा मैं नहीं लिया हूँ, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे गए हैं। लगभग इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट से गए हैं, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद का जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरे इंडिया लेवल में चल रहा है, तो लगभग डिस्ट्रिक्ट से गए हैं। सेकंड राउंड में कितने बच्चे? सेकंड राउंड में हमारे सभी गार्जियन भेजे नहीं, बोले इतने दूर कैसे जाएँगे, तो कुछ गार्जियन गए थे, वो 5-6 गार्जियन गए थे। उस फर्स्ट राउंड में कितना सिलेक्ट हो चुका? 20 में लगभग 20 ही सेलेक्ट हो गया था, फेल हुआ ही नहीं था हमारा।
17 सिलेक्शन, 17। सॉरी 3 शायद नहीं कर पाए थे, 17 किए थे। तो 17 में से जो है 6 गार्जियन गए थे, 6 में से जो है ये 4 को सेकंड राउंड में पास किया है। तो आप समझ लीजिए कि हम क्या तैयार कर रहे हैं आपके बच्चों को। तो कोई भी स्कूल जो है ये ग्वालपोखर में नहीं, पूरे उत्तर दिनाजपुर में हो, किशनगंज में हो, इस्लामपुर में हो, क्या इस तरह के स्कूल है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल में पोजीशन में लाता है? हमारे बच्चे सिर्फ यही नहीं, अल-अमीन मिशन में भी जाता है, नो डाउट पास करके आता है। इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल 3-4 बच्चा अल-अमीन मिशन में दिए, पूरा पास किए। जैसे कि गदरी गाँव के अबू तकी क्लास 8 पास करके गए, वो भी पास कर लिए। फिरदौसी रहमानी गोती से है, वो भी पास कर लिए। और भी बच्चे हैं जो हमको पता ही नहीं चलता है कि ये लोग भी एग्जाम दिया और पास कर लिए हैं। तो जितने बच्चे जाते हैं लगभग पास करके ही आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि स्कूल से जुड़े रहें, अपने बच्चों को होली हार्बर के पब्लिक स्कूल के में दाखिला कराएँ, हो सके तो हॉस्टल में कराएँ, ताकि हॉस्टल जो है हम उन पे इस खुसूसी तौर पर ध्यान दे पाते हैं, खुसूसी तौर पर उनको पढ़ा सकते हैं, अलग से ट्यूशन करा सकते हैं। इसलिए जो है मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, इधर-उधर की बात ना सुनें, क्योंकि जितना ज़्यादा स्कूल हुआ है अभी आस-पास में, सब हमसे जलते हैं। हमसे नहीं, हमारे स्कूल से जलते हैं कि इनको कैसे क्या किया जाए। तो ये हमको कुछ करना नहीं है, हमारे स्कूल को कुछ नहीं करना है। आप अपने स्कूल की तालीम को बेहतर कर लीजिए, अपने आप हमसे आपके पास गार्जियन जुड़ जाएँगे और हमारे पास जो है माशाअल्लाह जैसे है, जितने हैं हम खुश हैं, दुआ करते हैं कि आप लोग भी खुश रहिए, दूसरे स्कूल वाले भी खुश रहे, उनके स्कूल में भी अच्छा बच्चा पढ़े, हमारे स्कूल में भी पढ़े, सब मिल-जुल कर स्कूल चलाएँ। ठीक। बात करेंगे होली हार्बर पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कलंदर राही साहब से। ये दोनों भाई हैं जिन्होंने इस स्कूल को जो है उस बुलंदी तक पहुंचाया है। क्या कहेंगे सर, आपके स्कूल हर दिन भर दिन जो है कामयाबी हासिल करते जा रहे हैं। इससे पहले अल-अमीन मिशन में हो या फिर देश के अलग-अलग मुकाम में जो है बच्चे आपके स्कूल से पढ़कर जो है निकले हैं 10 साल के दरमियान। अभी हमने देखा कि सेंट्रल लेवल का जो एक एग्जाम है, जो उस एग्जाम को पास किया, जो अलाइव मिशन टैलेंट हंट एक एग्जाम है, इस एग्जाम के जरिए से डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चे का फ्री है। सबसे पहले सद्दाम भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम में जब भी आपका ज़रूरत महसूस हुआ है, आप होली हार्बर को टाइम दिए हैं और आपके तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद कलंदर राही, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ होली हार्बर पब्लिक स्कूल। मैं एक छोटा-सा मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए से कि होली हार्बर पब्लिक स्कूल जो है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारे ग्वालपोखर में मैं यही कहूँगा कि एक वाहिद स्कूल है अभी जो सिर्फ दुनिया ही तालीम नहीं, दीन का तालीम भी हम लोग दे रहे हैं। जो आज के दौर में हमारे ख़ास करके हमारे इलाके में जो हम लोग जिस कौम से, जिस मज़हब से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके हम लोग अपना दीन को भूल रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ को ना छोड़ें, साथ में दुनिया के साथ दीन की तालीम भी हो, उसका भी हम लोग इंतज़ाम रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीम के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और आगे ही नहीं, आप देख सकते हैं ये सब रिज़ल्ट के ज़रिए, जो इससे पहले हमारे अब तक के जो अल-अमीन मिशन के टेस्ट में जितने भी बच्चे बैठे हैं, 100 का 100% रिज़ल्ट क्वालीफाई। अब इस तरह से अभी हम लोग ऑलिव मिशन टैलेंट हंट, अभी आप 4 बच्चों का रिज़ल्ट देखें कि 4 बच्चों ने जो है पूरी तरह से कामयाबी हासिल किया है और इन सब बच्चों का जो स्कॉलरशिप है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से 2 से ढाई करोड़ का लोग का पैकेज है एक बच्चे के पीछे। इन लोगों का ही टारगेट यही है कि अलग देश के अलग-अलग जगह से जो है बच्चों को, टैलेंट बच्चों को चुन कर के लिया जाए, ताकि उनको आगे चल कर के जो है इन सब बच्चों को एक अच्छी जगह मिले, अच्छी जो पोजीशन मिले। कोई डॉक्टर बने तो कोई साइंटिस्ट बने, तो कोई आईपीएस बने तो कोई आईएएस बने। इस तरह का वो लोग का भी थिंकिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो देखा कि हमारे यहाँ से 3 बच्चियाँ और 1 बच्चे पूरी तरह से कामयाबी हासिल किया है। हमको जो है, हमें ही नहीं, हमारे साथ जो हमारे गार्जियंस हैं, हमारे स्कूल होली हार्बर स्कूल के फैमिली जितने हैं, सभी को इस बात से बहुत ही खुशी हुई है कि इतना बड़ा कामयाबी जो है हमारे 4 बच्चों ने किया है। और इससे जो है मैं एक मैसेज देना चाहूँगा ख़ास करके इलाके के लोगों को कि स्कूल तो आप देख ही रहे हैं कि स्कूल जो है दिन-ब-दिन हर चौक-चौराहे पे स्कूल बन रहा है, गली-कोचे में स्कूल खुल रहा है। अब अल्लाह जाने सबका मकसद क्या है, नहीं जानते हैं, सबका अलग-अलग अपना थिंकिंग है।
लेकिन मैं यही कहूँगा अपने बच्चों का जब दाखिला कराते हैं तो 10 जगह से अपना पहले इन्फॉर्मेशन हासिल कलेक्ट करें कि कहाँ तालीम अच्छा होता है, कहाँ बच्चा को एडमिशन कराने से बच्चे का फ्यूचर सेफ होगा। आप उस स्कूल को चुनें जहाँ आपका बच्चे का फ्यूचर सेफ हो। आगे का जो उनका जो आपका जो मकसद है, गार्जियन का, पेरेंट्स का जो मकसद है, वो उनको बच्चा जो है पूरा करके दिखाए, ऐसे स्कूल को चुनें। ऐसा नहीं कि मेरा जो है फूफा का लड़का जो स्कूल खोला है, मामा का स्कूल खोला है, चाचा स्कूल खोले हैं, उन सब स्कूल में जाके एडमिशन करा देंगे। वो एडमिशन नहीं कराएँगे तो उनको बुरा लग जाएगा, गलत बात है। आप उस स्कूल को चुनिए जो आपके बच्चों का फ्यूचर को बना सकता है, ऐसे स्कूल को चुनिए आप लोग। रिश्तेदारी जो है घर पे निभाइए, अपने भी बच्चे का फ्यूचर के साथ इस तरह का काम ना करें। मैं यही मैसेज देके अपना बातों को ख़त्म करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।